वेलकम टू सुपर स्टडी विद एसपी। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। पास्ट में अगर कोई काम समाप्त हो चुका है, जो भी काम पास्ट में हो चुके हैं उनके बारे में बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में यस्टरडे, एगो, यस्टरडे मॉर्निंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ etc वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए फिल्म यस्टरडे इवनिंग, ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे। नेक्स्ट है आई सा हिम ए वीक एगो, आई सा हिम एट 4 o'clock। जैसा कि हमने कहा था कि सिंपल पास्ट टेंस में यस्टरडे, एगो, यस्टरडे मॉर्निंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ etc वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। वो सब चीज़ हमें एग्जाम्पल में शो हो रही है। और पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? अगर कोई भी काम पास्ट में ख़त्म हो चुका है, पास्ट में फिनिश हो चुका है, उसको शो करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। इसे भूतकाल भी कहा जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड ए टिकट प्लीज़। इसका मीन्स ये नहीं है कि अब हम टिकट नहीं चाहते, ये और इसकी जगह अगर हम ऐसे कह दें आई वॉन्ट ए टिकट प्लीज़ या आई वॉन्टेड ए टिकट प्लीज़, दोनों ही बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन हमने वांटेड का यूज़ पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मिनट। इसका मीन्स ये नहीं है कि मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहती थी, मैं अभी भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया गया है वांटेड वर्ड। आई वांट भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू पास ऑन द साल्ट प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कोई शर्त हो। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़, इज़, इफ़, आई विश, इट इज़ etc के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। लेकिन इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे हमें प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स एज इफ़ ही वर माई बॉस। इसमें यह कंडीशन दी गई है कि वह इस तरह बात करता है जैसे वह मेरा बॉस है, लेकिन वो बॉस है नहीं। यहाँ इस सेंटेंसेस से हमें प्रेजेंट टाइम का या फिर फ्यूचर टाइम का पता चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और इसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन इनसे पता चलता है प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड फॉर द स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस वाक्य में टुडे, दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, फॉर एन आवर, रिसेंटली लगा रहे, उस सेंटेंसेस का वर्ब सिंपल पास्ट में भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी। ये दोनों ही करेक्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सा हिम दिस मंथ या फिर दिस वीक, दिस ईयर। यहाँ पर आई सा हिम है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ यहाँ पर किया गया है। इस एग्जाम्पल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई हैव सीन हिम दिस मंथ या वीक या ईयर। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। अब हम सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेट देख लेते हैं। जब सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंसेस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तब वहाँ पर सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। इसको देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम डिडंट भी पढ़ सकते हैं। थर्ड है, इस सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डिड का यूज़ पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सिंपल पास्ट टेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेड, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और प्ले में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, तो ही प्लेड।
और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तब हम इसमें डिडंट ऐड करते हैं, ही डिडंट प्ले। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डिड का यूज़ पहले करते हैं, फिर ही और फिर प्ले, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये डिड ही प्ले। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट में कोई भी वर्क शुरू हुआ हो और वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका हो उसके बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वाज रेनिंग ऑल डे येस्टरडे। इसमें हमें पास्ट के वर्क के बारे में पता चलता है, कल सारा दिन बारिश होती रही तो ये काम कल फिनिश हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यू वर प्लेइंग ऑल दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जॉन वाज राइटिंग लेटर्स येस्टरडे इवनिंग। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस से हमें पास्ट में कोई काम शुरू हुआ हो और पास्ट में ही वो काम ख़त्म हो चुका हो उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से ये पता चलता है कि जिस समय एक काम हो रहा था तब उसी टाइम पर कोई दूसरा काम जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो भी उसी टाइम पर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई सा हिम व्हेन ही वाज रनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एज आई वॉज गोइंग टू मार्केट इट स्टार्टेड टू रेन। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब मैं मार्केट जा रही थी तब बारिश शुरू हुई। तो पहला कार्य कौन सा हो रहा था? मार्केट जाने वाला। और उस टाइम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा हुआ कि बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाइल आई वॉज राइटिंग द फोन रैंग। नेक्स्ट है, वाइल शी वॉज वॉकिंग द पोस्टमैन केम। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो काम चल रहा होता है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है, और जो दूसरा काम है जो उस टाइम पर काम हुआ और होकर काम वो ख़त्म हो गया उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट इट स्टार्टेड टू रेन। तो काम कौन सा चल रहा है? मार्केट जाने का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। इसलिए ये वर्ब है आई वाज गोइंग टू मार्केट, और बारिश हुई और होकर वो ख़त्म हो गई, इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है। और स्टार्ट की सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर हुआ स्टार्टेड टू रेन। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पास्ट में दो काम साथ साथ हो रहे हों तब दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉम वाज रीडिंग, राधा वाज राइटिंग। दोनों ही काम साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है, वाइल मदर वाज कुकिंग फादर वाज राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाइल रेखा वाज सिंगिंग सीता वाज डांसिंग। यहाँ पर हम देखते हैं इन तीनों ही एग्जाम्पल में दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए दोनों के लिए ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का फॉर्मेट देख लेते हैं कि जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो तब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है और बाद में ऑब्जेक्ट। यही नेगेटिव सेंटेंस के लिए बनाने के लिए वाज या वर के साथ नोट का यूज़ किया जाता है। और जब इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब वाज या वर पहले आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वाज वर्किंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ पर पहले आई का यूज़ हुआ है, आई सब्जेक्ट है प्लस वाज प्लस वर्किंग, वर्किंग में आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है। और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब ये हो जाता है आई वाज नॉट वर्किंग। और इंटेरोगेटिव में वाज का यूज़ हम पहले करते हैं, फिर बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा वाज आई वर्किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू वर टीचिंग, ये अफर्मेटिव एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। और जब हम इसे नेगेटिव बनाते हैं तब वर्ब के साथ नोट का यूज़ करते हैं, और वहीं इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वर्ब का यूज़ पहले किया जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो क्रियाएं रहती हैं जो पास्ट में समाप्त हो चुकी होती हैं। दो क्रियाओं में जो क्रिया पहले समाप्त हुई रहती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त होती है
उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब किया जाता है? जब कोई काम पहले हो चुका है और जहाँ पर दो काम साथ में हुए, तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और जो काम बाद में ख़त्म हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड सीन हिम ट्वाइस बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तब यहाँ पर हम देखते हैं मैंने उसे 2 बार देखा बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये काम पहले हुआ, उसके दिल्ली छोड़ने से पहले मैंने उसे 2 बार देखा। तब हम देखते हैं यहाँ पर कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है और ये वो दिल्ली उसने बाद में छोड़ा, इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है। और यहाँ पर लेफ्ट सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है और यहाँ पर हैड सीन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीता हैड नॉट फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन शी हैड संग हर सॉन्ग शी सैट डाउन। पहले उसने गाना गाया और गाना गाने के बाद वो बैठ गई, यानी कि बैठने का काम उसने बाद में किया, इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। और उससे पहले जो काम पूरा हो गया उसके लिए हमने यूज़ किया है हैड प्लस सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन आई हैड लर्नड द वर्क ऑफ वन डिपार्टमेंट आई लेफ्ट। यहाँ पर भी आई लेफ्ट वाला काम बाद में हुआ है, ये काम जो है बाद में हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट की जगह सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर और व्हेन से स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी घटना पहले घटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एट माई लंच आफ्टर माई वाइफ केम होम फ्रॉम शॉपिंग। यहाँ पर हमने यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है और यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि आफ्टर से ये बात पता चल जाती है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में। इस एग्जाम्पल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एट माई लंच आफ्टर माई वाइफ हैड कम होम फ्रॉम शॉपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन द टीचर लेफ्ट द रूम द बॉयज़ मेड ए नॉइस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में जिनसे ये शो होता है कि कंडीशन पूरी नहीं हुई है, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यहाँ पर कंडीशन ये पूरी नहीं हुई है क्योंकि हेल्प के लिए कहा ही नहीं गया। तब कहा जा रहा है कि जहाँ कंडीशन पूरी नहीं हुई होती है वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने के लिए यहाँ ये यू हैड आस्क्ड फॉर हेल्प। फॉर्मेट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। तब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हैड के साथ नोट का यूज़ किया जाता है। वहीं से इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए हैड पहले आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड हेटेड हिम ऑल माई लाइफ। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, फिर हैड है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड की थर्ड फॉर्म हेटेड का यूज़ हुआ है, बाद में ऑब्जेक्ट हिम ऑल माई लाइफ। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तब ये हो जाता है आई हैड नॉट हेटेड हिम ऑल माई लाइफ। और वहीं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैड का यूज़ पहले करेंगे, बाद में सब्जेक्ट आई और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तब हो जाएगा हैड आई हेटेड हिम ऑल माई लाइफ। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पता चलता है कि कोई भी वर्क पास्ट में एक डेफिनेट टाइम तक जारी था, लगातार एक निश्चित समय तक चल रहा था। इसका जो फॉर्मेट है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 6 months। यहाँ सब्जेक्ट ही है, बाद में हैड बीन लिव की आईएनजी फॉर्म के लिए लिविंग यूज़ हुआ है, हियर फॉर 6 months ये ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल है, टॉम स्टॉप्ड फॉर ए रेस्ट
आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसमें हम बात करते हैं वाक्य के जिस पार्ट की क्रिया पहले होती है उस पार्ट के साथ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और जिस पार्ट की क्रिया बाद में होती है उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हरी हैड बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट्स बिफोर द डोर्स ओपन। यहाँ जैसे रूल्स में कहा गया है कि जिस पार्ट की क्रिया पहले होती है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है, और जिसकी क्रिया बाद में होती है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है, हरी हैड बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पर कौन सा पार्ट पहले हुआ कि वो लगातार 10 मिनट से स्टडी कर रहा था दरवाज़ा खुलने से पहले। तब यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में इसके यूज़ किया है हैड बीन स्टडिंग, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है, और उसके बाद द डोर ओपन, ये काम बाद में हुआ। यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है और ओपन की सेकंड फॉर्म ओपन का यूज़ हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही।